बहुत अच्छा। कौन सी ढाल? ठीक बोली। बहुत एकदम सही। हम्म। अब मैंने याद कर लिया, अब कुछ दिन बाद पूछोगी तो भूल जाऊंगी। फिर से याद करवा देंगे ना हम, जो जो भूलोगी सब याद करवा छंद नंबर 8 है ना? नहीं। हम्म। हाँ, 8, हाँ ठीक, 8। चलो। आकाश काल और आश्रव का स्वरूप और भेद बताएंगे। ठीक है। हम्म। बोलो छंद सविता। सकल द्रव्य को पास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तनान दिन सो, व्यवहार काल परिमाणो, यो अजीव अवे आश्रव सुनिए, मन बच का त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरु कसाय, परमादे सहित उपयोगा। नहीं बोल रहे, चले। जिसमें सब द्रव्यों का निवास है वह आकाश द्रव्य है। सकल द्रव्य को वास जास में, जास में जिसमें, ठीक है। जास में, जी। जास में कविता। आपकी आवाज कट रही हाँ, है। थोड़ी आवाज ठीक नहीं आई थी। अभी आई। अब आई। हाँ। जास में यानी जिसमें सकल जिसमें। द्रव्य का हाँ। वास, संपूर्ण द्रव्यों का वास है, उसे आकाश जानो। वह आकाश हाँ। जिसमें सभी द्रव्यों का निवास होता है, वह आकाश द्रव्य है। नियत वर्तना निस्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। तो जो स्वयं परिवर्तित होता है उषा, जो स्वयं परिवर्तित होता है और अन्य द्रव्यों को परिवर्तन में कर कार्य रहा था। होता है, वो नियत यानी निश्चय काल है। वर्तना लक्षण जिसका है वह निश्चय काल है। और जो निश दिन यानी रात और दिन है, वह व्यवहार काल जानो। रात और दिन, घड़ी घंटा आदि सब ये व्यवहार काल कहलाता है। ये ये क्या बताया? काल द्रव्य की दशा और अवस्था बता दी है ना। व्यवहार काल में यूं अजीव, इस प्रकार या। अजीव तत्व के बारे में हमने पूरा वर्णन कर दिया। अब आश्रव तत्व के बारे में सुनिए। ठीक है। जी। आत्मा तत्व के बारे में सुनिए। मन वच काय त्रियोगा, मन वचन और काय ये 3 योग तथा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद सहित जो आत्मा की प्रवृत्ति है, वो आश्रव तत्व है। क्या कहा? इसमें सब द्रव्यों का निवास है, वह आकाश द्रव्य है, जो स्वयं परिवर्तित होता है और अन्य द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है। ऐसा वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल है। ठीक है। और दिन रात घड़ी घंटा आदि ये व्यवहार व्यवहार। काल है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। अब आश्रव तत्व के बारे में सुनिए। मन वचन का ये 3 योग मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद सहित जो आत्मा की प्रवृत्ति है, उसे आश्रव तत्व जानो। वह आश्रव तत्व है। दीदी, इसका ऐसा भी अर्थ लगा ले, यानी ऐसा ही बोल रही हूं मैं कि जैसे अभी अपन ने आजीव तत्व का सुन लिया, अब आश्रव को सुनो। कैसा सुनो? मन वचन काय, इनके मैंने इनका अच्छे से उपयोग लगा के सुनो आश्रव तत्व को। गलत हो जाएगा। हाँ, नहीं गलत दीदी, तो हो वो जाएगा, ऐसे ही मन में आया मेरे अभी। 5 अभी रहती। क्योंकि वो आश्रव में कारण योग है, हाँ। कारण हाँ। तो इसलिए वहां पर मन योग वचन योग से जब मिथ्या विरति कषाय और प्रमाद सहित आत्मा की प्रवृत्ति होती है, तब हाँ। आश्रव है ना। जी जी, ऐसे ही मुझे लगा कि बोलना चाहिए। देखो, यहाँ और समझ लो। आकाश द्रव्य वह है जिसमें सब द्रव्यों का निवास है। काल द्रव्य 2 प्रकार का है, निश्चय काल और व्यवहार काल। ठीक है। जो सब हम्म। द्रव्यों के परिणमन या परिवर्तन में सहायक है वह निश्चय काल है, उसे कहा नहीं जा सकता। और जो रात दिन घड़ी घंटा मिनट आदि रूप में जाना या कहा जाता है, वो व्यवहार काल है। इस तरह अजीव तत्व का वर्णन पूर्ण हुआ। अब देखो यहाँ क्या लिखा है। अब आश्रव तत्व का वर्णन सुनिए। मन हम्म। वचन काय रूप 3 योग, योग लगाना, यहाँ 15 योग है ना। हम्म। और मिथ्या बिल्कुल दर्शन, सही। अविरति, कषाय और प्रमाद से हम्म। सहित
आत्मा की प्रवृत्ति को आश्रव कहते हैं। अगर योग नहीं होगा ना तो आत्मा की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, वो एकाग्रता नहीं लेना, है ना। जी दीदी जी, हाँ। अब आश्रव के त्याग का उपदेश दे रहे हैं और बंध, संवर और निर्जरा तत्व का लक्षण बता रहे हैं। सब लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? और धीमा करना और जल्दी करना वो तो नहीं, बताओ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दीदी, और बहुत मन भी लग रहा है। और डिटेल में करना हो तो बताओ, क्योंकि हम सोच रहे हैं 6 ढाला जल्दी पूरी करके एक और सरप्राइज देंगे तुम लोग को। 10 लक्षण के पहले क्या पढ़ेंगे? और कहीं से बहुत आवाज आ रही है दीदी, कहीं से। कहाँ से आ रही है? अंजू म्यूट नहीं खोलना, हाँ। चलो, मनीषा की आवाज नहीं आ रही आज, बोलो मनीषा। जी दीदी। यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। बोलो सविता। यही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, समदम तय जो कर्म न आवे, सो संबर आदरिए, तप बल तय विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। ये रीना एक साथ बोलिए आज, हाँ दीदी। अगर अकेले ये होंगे। आत्म को दुख कारण, ताते को तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, संगम तेजो कर्म न आवे, सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा चलिए। एक ही जगह से अगर 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं ना तो जूम में डिस्टर्ब नहीं होता। अलग अलग विंडो से बोलते हैं तो डिस्टर्ब आता है। एक साथ बोलेंगे तो बोल सकते हैं, भावना, नीलू, सविता सब एक साथ बोल सकते हैं अगर एक विंडो एक डिवाइस में। एक साथ दीदी अंजू पढ़ो। नहीं, अभी हो गया। ये मिथ्यात्व आदि ही आत्मा के दुख के कारण है। ये ही आत्म को दुख कारण, ये मतलब ये मिथ्यात्व आदि ही क्या है? आत्मा को दुख देने वाले हैं, आत्मा को दुख में भटकाने वाले हैं, चतुर्गति में। ताते यानी इसलिए इनको तजिए, इन मिथ्यात्व आदि को छोड़ देना चाहिए। अब बंध, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। क्या कह रहे हैं? आत्मा के प्रदेश, जीव प्रदेश मतलब आत्मा के प्रदेश, ठीक है। इनका विधि यानी कर्म, विधि यानी क्या होता है? अपन नाम रख लेते हैं विधि भाभी, और विधि यानी देखो क्या होता है? कर्म होता है। तो जीव आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से क्या हो जाना? बंधना, बंधे रहना है। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन, उसको कबहु न सजिए, उससे अपनी आत्मा को मत सजाओ, है ना। बहुत सुंदर। मत करो, कभी नहीं करना चाहिए। और शम दमते जो कर्म ना आवे, शम यानी शांति, दम यानी दमन, तो दम यानी संयम और शम यानी कर्मों का उपशम, है ना। इंद्रिय और मन पर विजय शम कहलाता है, और दम यानी संयम। तो शम और दम से कर्म आत्मा से नहीं बंधते हैं, वो संवर कहलाता, कर्मों का आना रुक जाता है, वो संवर कहलाता। उसको आदरिए मतलब उसको ग्रहण कीजिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। और तप बलते हैं विधि झरन निर्जरा, क्या होता है? फिर तप की शक्ति से, तप बलते हैं यानी तप की शक्ति से कर्मों का एक देश झरना, ये क्या कहलाता है? निर्जरा। कर्मों का कहलाता है निर्जरा। तो तप की शक्ति से कर्मों का एक देश झड़ जाना निर्जरा कहलाती है। उस निर्जरा को सदा आचर्य हमेशा करते रहना चाहिए।
बहुत सुंदर। शमदमते क्या है? शमदमते से क्या लिया आपने? यानी इंद्रियों, मन और इंद्रिय पर विजय, और दम यानी संयम। शम यानी शांति, शमन भी होता है, शांति भी होता है, लेकिन कषायों का उपशम लेना। शम यानी कषायों का उपशम, और सम यानी मन और इंद्रिय पर विजय भी होता है। दम का अर्थ भी वही लिया यहाँ। हाँ, इंद्रियों का दमन। इंद्रिय और मन पर विजय दम कहलाता है, और कषायों का उपशम शम कहलाता है। ठीक है। तो ये मिथ्या दर्शन आदि भाव जो है वो आत्मा के लिए दुख के कारण है, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। इन्हीं भावों के कारण जीव या आत्मा के प्रदेश कर्मों से बंध जाते हैं। सो ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए, यह बंध तत्व कहलाता है। कषायों के शमन से और इंद्रिय और मन पर नियंत्रण रखने से कर्मों का आना रुक जाता है, इसे संवर तत्व कहते हैं। इस संवर तत्व को अपनाना चाहिए। तपस्या के कारण क्या होता है? कर्मों का झड़ना होता है। इसी को निर्जरा कहते हैं। एक देश, कर्मों का एक देश खिरना वो निर्जरा कहलाती है। इस निर्जरा का हमेशा आचरण करना चाहिए, मतलब निर्जरा करते रहना चाहिए, इसे प्राप्त करना चाहिए। कितने बज गए? 9:13 हो गया। बस इतना ही रखें। एक और पढ़ लो, पढ़ना हो तो। दिसंबर पता है समझ में। यही है ना 10 सकल। हाँ, कौन बोल रहा? दीदी क्या संबर के बोलना? कौन स्थान में होगा? पढ़े। क्या बोल रही हूँ? मैं पूछ रही संबर के कौन स्थान से होगा? संबर। हाँ ऐसे तो विच्छुत्ति को भी संबर कहते हैं। 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति जो हुई है ना पहले गुण स्थान के अंत समय में, तो उनसे हाँ का संबर हो गया। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान से तो होता ही है, सम्यक दृष्टि करता है संबर। और वही दीदी मिथ्यात के साथ संबर होगा? मिथ्यात्व के अंत में हुआ ना, मिथ्यात्व गुण स्थान के अंत में हो गया मिथ्यात्व। परंतु संबर, उसको संबर का है, सम्यक दृष्टि ही कर्म को रोकेगा। नहीं, विच्छुत्ति को संवर कहा है। विच्छुत्ति का पर्यायवाची शब्द संवर है। मिथ्यात्व खत्म, उसी समय 16 प्रकृति खत्म, अंत से बंद रुक गई। तो वैसे तो फिर ऐसा कहते हैं कि पहले गुण स्थान में 16 का संबर हो गया, दूसरे में 25 का हो गया, ऐसा। बंद हुआ है। पहले गुण स्थान की समाप्ति, चौथे गुण स्थान की प्राप्ति, उस समय 16 प्रकृतियों का संवर होता। अंतिम समय जो होता ना, जैसे हमने यहाँ प्रवेश किया, उसको छोड़ा, ऋजु गति से जैसे जाते ना, ऋजु गति से जाते, जिस समय यहाँ है उसी समय वहां है, जिस समय यहाँ मरण हुआ उसी समय वहां जन्म हो जाता है। अच्छी उदाहरण इसके बहुत सारे। चलो, ऐसे चौथे से ही संवर है, लेकिन विच्छुत्ति को भी संवर कहा। देखना ना, लिखा मिलेगा। सकल रहित अवस्था, कोई पढ़ रहा है? किसी से अर्थ लगा दे। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, ये विधि जो सर धतत्वन की, सो समेकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, एहु मान समेकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। सकल कर्म से रहित अवस्था, संपूर्ण कर्मों से रहित, कौन से नंबर का है? 10वां। सकल यानी सकल से क्या लेना? यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म। कौन से हैं 3 प्रकार के कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। 8 वर्णादि 8 प्रकार के। भाव कर्म मतलब राग देश आदि। नौ कर्म यानी शरीर। सकल कर्म से रहित अवस्था, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो अवस्था है ना, वह क्या कहलाती है? वही मोक्ष है। और मोक्ष कैसा? स्थिर और सुखकारी। स्थिर मतलब, अपनी आवाज बंद करो, कहां से? वह मोक्ष स्थिर यानी अविनाशी है, और सुखकारी यानी अनंत सुख रूप है, अविनाशी सुख रूप है, इसी को भी कह सकते हैं। वह मोक्ष जो है वो अनंत सुखदायी है। स्थिर सुखकारी मतलब अनंत सुखदायक है। अवस्था मोक्ष कहलाता है। कैसा यहाँ कैसे जोड़ा? समस्त कर्मों से रहित अनंत सुखदायक जो अवस्था है वह मोक्ष कहलाता है। अवस्था, ये वाला अवस्था भी लगा लो। संपूर्ण कर्मों से रहित अनंत सुखदायक जो अवस्था है वह मोक्ष है।
ठीक है। यह विधि जो श्रद्धा तत्पन की, इस प्रकार 7 तत्वों का जो दृढ़ श्रद्धान है वह समुचित व्यवहारी, व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन बताया और मोक्ष तत्व का लक्षण बताया। फिर क्या कह रहे हैं, देव जिनेन्द्र मतलब जिनेन्द्र देव, गुरु परिग्रहवीन मतलब निर्ग्रंथ गुरु, और धर्म दयाजुत सारो यानी सारभूत अहिंसा धर्म। कौन कौन ले लिया, देव गुरु और धर्म, देव गुरु और धर्म 3 ले लिया, अहिंसा धर्म। दया धर्म शिल्प दयाजुत धर्म, सारभूत धर्म कौन होगा, दयायुत धर्म अहिंसा धर्म। ये क्या है, सम्यक दर्शन के कारण है। ऐसे सम्यक दर्शन, यहू मान समकित को कारण मतलब ये सम्यक दर्शन के कारण है। इसी सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित तुम धारण करो। देखो बहुत अच्छा पढ़ लिया अपन ने 10 लक्षण के पहले। समस्त कर्मों से रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं। यह अवस्था आनंद सुख देने वाली है। इस तरह मोक्ष तत्व का वर्णन किया और 7 तत्वों पर श्रद्धा करना, रुचि, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। जिनेन्द्र देव और निर्ग्रंथ गुरु और अहिंसा धर्म ये सम्यक दर्शन होने में कारण है। ऐसे सम्यक दर्शन को 8 सहित सभी धारण करो, हमारे क्लास वाले और संपूर्ण विश्व। ठीक है, अपन सबको मोक्ष चलना ना साथ में। जी दीदी जी कल से पढ़ेंगे 11, 12, 13। लिख लिया, किस किस ने लिख लिया, सविता ने पूरे? आज हमने लिख लिया दीदी पहली ढाल। पूरा। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो। हमने पहली पूरा ढाल। लिख, कल पूरा डाल देना। के विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई चरा मर सत्संग जिन्होंने माता